ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको खबर देंगे कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें सैलाब का सबब बन गई। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, नदी नाले भी बिफर गए, बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मॉनसून रंग दिखाने लगा। रुझान में रोत को ही सैलाब के सबब मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से लोग घरों में महसूर हो गए। मुतासिरीन बेयारो मददगार भूखे प्यासे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुंचाई गई। तोसा शरीफ में सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। मजीद 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। अब तक 13 अफराद पानी की लहरों की नजर हो चुके हैं, जबकि 50 के करीब लापता है। नारोवाल में मकान की छत गिर गई, एक खातून जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गई। पसरोज शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश के बाद गलियां और सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। नाले उबल पड़े, पानी घरों में दाखिल हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। लिया में मानसून की बारिशों ने जहां गर्मी का जोर तोड़ दिया तो वहीं दूसरी जानिब नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी है। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लिया की तहसील चौबारा के नवा इलाका नवा कोट में बारिशों के बायस शहरी मुश्किलात में गिर गए। बारिशों के सबब जहां सैलाबी सूरत हाल है, साद्दे निगाह पानी नजर आता है, तो वहीं सैकड़ों घर जमीन बोस हो चुके हैं, जिसके सबब बेजारो मददगार शहरी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बारिशां शुरू थी 6 दीवार मुसलसल बारिश इत्ते लथी रही है। गरीब लोगों के मकान ढह गए, जेडे शोदे बेचारे कुलियां दे विच अपना किचन भी बनाई बैठे और कुलियां दे विच बैठे, जिन्हां कोल राशन दा कोई मकसद कोनी, खावन पीवन दा सामान ही कोनी। रोज गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन तक इमदाद और रिलीफ कैंप तो दूर की बात, अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा भी ना पहुंच सका। मुतासरीन ने हुकूमत से नोटिस लेने और आर्जी रिलीफ कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़, लिया। साहुका में बारान रहमत इंतजामिया की गफलत के बायस जहमत बन गई। निकासियाब का निज़ाम न होने के बायस अस्पताल का ग्राउंड नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। साहुका के नवाही गांव में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अस्पताल का ग्राउंड और सड़कें कई फीट तक पानी से भर गई। पानी अस्पताल के क्वार्टर्स में दाखिल होने लगा, जिसके बायस मरीजों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कबीरवाला में होने वाली बारिशों ने कपास की फसल को तबाह कर दिया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। कबीरवाला में हालिया चंद रोज के दौरान वक्फे से होने वाली बारिश ने बहुत सी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जिन फसलों को नुकसान पहुंचाया है उसमें से सबसे बड़ी फसल कपास की फसल है। बदनसीबी से ये बारिश उस वक्त हुई है जब भुट्टे की चुनाई शुरू हो चुकी थी। फसल कपास के डोडे बारिश की नमी की वजह से स्याह हो गए हैं, जो फूल नहीं पाते। इस वजह से कपास खत्म हो चुकी है, बल्कि एक गुठली बन चुकी है। कपास खरीदने के काबिल भी नहीं रही। फसलों में पानी खड़ा होने के बाद कपास पर सुंडी का हमला भी शुरू हो गया है, जिस पर काश्तकार परेशान है। बारिशों की वजह तो मुसलसल बारिशों की वजह तो कपास का बड़ा नुकसान होया। कपास ਨੂੰ चूके ਉਹਦੀ पैदावार बहुत कमी हो गई है। दूसरी तरफ कपास का तकरीबन रेट 10,000 से कम होकर 4,000 रुपए तक आ चुका है, जिससे किसान को तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काश्तकारों में शदीद बेचैनी पैदा हो चुकी है। कैमरामैन दिलशाद खलील के साथ सईद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर साइट टीवी कबीरवाला। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई घर गिर गए, मवेशी भी बह गए हैं। बलूचिस्तान के दरिया मौला से आने वाले सैलाबी रेलें ने तबाही के मनाजिर फैला दिए। जाफराबाद के कई देहात सैलाब की लपेट में हैं। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने पर खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। तहसील गंदावा के दीगर देहातों से रास्ते कटने से 2 खवातीन दम तोड़ गई हैं। आवारान में सैलाबी पानी के सबब तमाम पुल टूट गए। चमन में तूफानी बारिशों के बायस पाकाफान रोड पर पुल टूट गया है। दोनों अतराफ पर मुसाफिर फंस गए। सीबी के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गए। दरियाए नाड़ी किनाल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से अलर्ट कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद सैकड़ों देहात सैलाब की नजर हो गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। टांग में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान से ये सैलाबी रेला टांग के मज़ाफ़ाती इलाका गराबलोच के 35 फीट ऊंचे पुल से गुजर रहा है। नशीबी इलाकों में इंतजामिया अलर्ट हो गई। बनों में शदीद बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें कई फीट तक पानी से भर गई। पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कोटली, लोहारा और गिरदोनवा में मानसून बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गया। गली मोहल्ले पानी, शहर और देहात में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है।
अंदरून से मूसलाधार बारिशें जारी, नदी नालों में तुग़यानी आ गई, सैलाबी रेले बंद बहा ले गए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराखमी मुअत्तल हो गई। सिंध हुकूमत के रेन इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। खैरपुर में नूर बुज़दार के करीब पहाड़ी इलाकों से निकलने वाले सैलाबी नाले का बंद टूट गया। सैलाबी पानी की जद में आकर 25 से जायद गांव डूब गए। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। खैरपुर नाथिन शाह के पसमंदा इलाका काछू में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। मुतादिद गाँव पानी की जद में आ गए, कई घर गिर गए, सड़कें और पुल टूट गए। सैलाबी रेला मवेशी तक बहा कर ले गया। काचू के मुतादिद देहात का तहसील खैरपुर नातिन शाह से राब्ता मुनक़ता हो गया। सिटारजा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से जायद मकानात की छतें गिर गई। एक घर की छत गिरने से 3 मवेशी हलाक हो गए। सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन को जाने वाली सड़क बारिशों में तबाह हो गई। पहाड़ों से पत्थर गिरने से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। गोरख हिल स्टेशन से वापस आने वाले सियाहों की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। बारिशों से बदीन में चावल की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। सैलाबी रेले ने घारों में तबाही मचा दी। मिटियारी और कोट डीजी में मानसून बारिशों के सबब तुग़यानी आ गई। कच्चे के इलाके से नकल मकानी करने वाले खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सांगड़ में मानसून की बारिश के बाद दही इलाकों में सेम नाले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टंडू रहीम खान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला काचू के सैकड़ों देहात बहा कर ले गया। काचू के बासी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। हनीफ रोदनानी रिपोर्ट करेंगे। सिंध के तहसील जोही में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाब की तबाहकारी जारी है। काचो के 300 से ज्यादा देहातों को जोही, दादू और सेवन से मिलाने वाले तमाम सड़कें सैलाब में बह गए हैं। खराब पानी, गर्मी और हब्स के बायस गैस्ट्रो वबा फूट पड़ी है। रवां हफ्ते सैलाबी इलाकों में गैस्ट्रो वबा से 5 अफराद फौत हो गए हैं। सैकड़ों अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए हैं। इंतजामिया ने एफपी बंद पर मेडिकल कैंपें कायम कर दी हैं, लेकिन सैलाबी पानी के लपेट में आने वाले 300 से ज्यादा देहातों के हजारों देहाती घरों तक ही महदूद हैं। न मेडिकल कैंपों तक सैलाब मुतासर पहुंच सकते हैं, न कैंपों पर बैठे डॉक्टर सैलाब ज़्यादा देहातों में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो है ये एफटी बंद पे कैंप लगाई हुई है ज़िले इंतज़ामिया ने। जब तक जहाँ के सूरत हाल ये है कि जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल दूर है और डिस्कनेक्ट है। काचो में सैलाबी पानी में तो मामूली कमी आ गया है, लेकिन पिछले 9 दिनों से फंसे सैलाब मुतासर इलाका मकीनों के तकलीफों में कमी ना आ सकी। इंसानों के साथ माल मवेशी का भी खुराक खत्म हो चुका है। ताहाल इंतजामिया की जानब से कोई इमदादी कार्रवाई शुरू ना हो सकी। कैमरा टीम के साथ हनीफ रोदनानी, सच टीवी न्यूज़, टंडो रहीम खान। खैरपुर में मानसून के धुआंधार स्पेल ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। मुसलसल बारिशों ने खैरपुर की तबाही मचा दी, जिसके बाद खैरपुर के मुख्तलिफ रोड और रास्ते तालाब के मंजर पेश करने लगे। म्यूनसिपल इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस रोडों पर खड़े बारिश के पानी को ना निकाला गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में खड़ा पानी लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल, जिसके बाद शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान। इस हवाले से ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि खैरपुर तबाही के मंजर पे जा रही है। खैरपुर में जो जहाँ जहाँ पानी खड़ा है हम सब देख रहे हैं। मैंने सबको बताया है, भाई ये दुरुस्त कराओ, कहीं भी दुरुस्त नहीं होता है पानी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि जिले इंतजामिया को चाहिए कि रोड रास्तों पर खड़े पानी को फौरी तौर पर निकाल कर शहर की हालत बेहतर बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ अली गुरगोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। पानी की सतह बुलंद होने से पब्लिक पार्क और मुल्हिका घर मुतासर होने का इम्कान है। अरसलान आबिद मजीद रिपोर्ट करेंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर दरियाए पुंछ में पानी की सतह बुलंद होने से पब्लिक पार्क तथा पानी मुतासर होने का इम्कान है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को दरियाए पुंछ के करीब न जाने की हिदायत जारी की गई। इसी तरह मीरपुर के नवाही इलाके में भी पुल मंडा के करीब नहर अपर जेलम पर कायम साइफन बंद का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इंतजामिया की जानब से जातला को मंगला से मिलाने वाली मरकजी शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इलाका मकीनों का कहना है हालिया होने वाली बारिशों के बाद साइफन के मुताल्लिक मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत की गई, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। तरजीही बुनियादों पर अगर बर वक्त सफाई न की गई तो बारिश और बरसाती
नाले के पानी से मुल्क का सैकड़ों घरों का नुकसान हो सकता है। राजा अरसलान आबद, सच न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। खैरपुर नाथिन शाह में इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर नाथिन शाह हालिया तेज बारिशों के पेश नजर तालका अस्पताल की जानिब से गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों के लिए मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप तहसील के नवाई गांव घारों में तालका अस्पताल के MS सिकंदर नाइज के जेर निगरानी लगाई गई तिब्बी कैंप में कसीर तादाद में गैस्ट्रो के मरीजों का चेकअप किया गया और उनका इलाज किया गया, जबकि मुतअद्दिद मरीजों को मजीद इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। उस मुकाबल तालका अस्पताल के MS सिकंदर नाइज का मीडिया से कहना था कि हालिया बारिशों के पेश नजर तहसील भर में हमने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बारिश मुतासर हर गली मोहल्ले में हमारी टीम के जानिब से मरीजों का इलाज किया जाएगा। रजब अली, सच TV, खैरपुर नाथिन शाह। आरिफ वाला की सड़कों पर रेड़ीबानों का राज बरकरार। तजावजात के बाद सड़कें सुकड़ गई। गाड़ी चलाना तो दूर की बात, शहरियों का पैदल चलना भी अजीरन हो गया। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला के गुंजान आबाद तरीन इलाके चौक मरले में दुकानदारों ने रेडी बानों के जरिए बहावल नगर रोड पर कब्जा जमा लिया और निजायज तजावजात की भी भरमार। बहावल नगर, फोटाबाद, चिश्तियां, हरुणाबाद, लाहौर, साहिवाल, लुड्डन, पाक, पतन जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस सर्विस भी शदीद मुतासिर रहती है। चौक मरले दे विच इन्हां रेड़ी बाना कब्जा कर रखा निजायज। सारी सड़क इन्हां मल्ली हुई है। लगन टप्पन वालों नूं बड़ी दुश्वारी है। ट्रालियां नहीं मुड़न देंदे उतों साड़ियां। जी मैं ये एसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मरले चौक में जो है रेडी बानो और जो ट्रैफिक जाम, हर वक्त ट्रैफिक जाम रूटीन का हिस्सा बन गया है, लेकिन एसी साहब से गुजारिश है कि इस पर खुसूसी नोटिस लिया जाए और मरले चौक में ये रेडी बानों का कब्जा छुड़ाया जाए। बार बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। दुकानदार कब्जा माफिया ने मुसाफिरों और इलाका मकीनों की नाक में दम कर रखा है। अवाम का मजीद कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मियां तारिक वट्टू इसका नोटिस ले, रेडी वालों से जो ये रोड पर कब्जा किया हुआ है इनसे हमारी जान छुड़ाए ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। कैमरा मैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान से गए। मियांवाली के नवाही इलाके दाऊद खेल में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में 2 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। बल्तिस्तान डिवीजन के जिला खरमंग में गुज़श्ता रोज कार दरियाए सिंध में जा गिरी थी। कार में मौजूद 7 अफराद लापता हो गए थे। खातून समेत 2 बच्चों की लाशें दरिया से निकाल ली गई, जबकि 4 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जैकब आबाद में तेज रफ्तार कार उलटने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। चकवाल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार मुनक्किद करने का मकसद आवाम में हेपेटाइटिस के बारे में आगाही फराहम करना था। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर साकिब मुस्तफ़ा, डॉक्टर अरसलान याकूब, CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम कदीर और MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी का कहना था कि आज के दिन को मनाने का मकसद आवाम में हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही देना है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से DHQ हॉस्पिटल चकवाल में हेपेटाइटिस के हवाले से तमाम तर इलाज फ्री किया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है जिसका मकसद अवाम में आगाही फराहम करना है। हेपेटाइटिस B, C और D जिसके इलाज में कोताही जिगर के कैंसर का बाइस बन सकती है। DHQ अस्पताल चकवाल में तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। आगाही सेमिनार के बाद DHQ हॉस्पिटल से हेपेटाइटिस से बचाव के हवाले से वॉक भी निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DHQ हॉस्पिटल चकवाल पर इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। भवाना में लंपी वायरस ने डेरे डाल लिए। सैकड़ों मवेशी मोजी बीमारी में मुब्तला हो गए। मवेशियों की हलाकतों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी, जिसके बाद व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा है। नासिर अली क़ारिब रिपोर्ट करेंगे। भवाना, अमीनपुर, बंगला, जामियाबाद में जानवरों में लंपी स्किन वायरस ने तबाही मचा दी है। करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी इस वायरस का शिकार होकर हलाक हो रहे हैं। जब सैकड़ों मुतासर हुए हैं, गरीब किसान जानवरों को वैक्सीन लगवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। डेली साढ़े इस इलाके को 30-40 जनाब गायें मर रही हैं तो कोई महकमे का बंदा नहीं आ रहा, कोई यानी कि हुकूमत तो साडा नहीं कर रही
इस बारे। गरीब किसानों का कहना है कि हमारी कमिश्नर फैसलाबाद, डायरेक्टर लाइव स्टॉक और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से अपील है कि हमें इलाज की सहूलत मुयस्सर की जाए और हमारी माली इमदाद भी की जाए। सराय सिद्धू में लंपी वायरस ने पंजे गाड़ लिए, सैकड़ों मवेशी लंपी वायरस के सबब हलाक हो गए। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस लंपी वायरस के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सफ्तर इलाही सहू रिपोर्ट करेंगे। सराय सिद्धू और गर्दनवा में लंपी स्किन नामी वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। सराय सिद्धू, कोट इस्लाम, हवेली कुरंगा, दरखाना, कतालपुर और कुंड सरगाना में अब तक सैकड़ों कीमती जानवर इस मूजी वायरस की वजह से लुकमा जल बन चुके हैं, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मुसलसल चशमपोशी इख्तियार की जा रही है। मवेशी पाल हजरात अपनी मदद आपके तहत महंगे दामों वैक्सीन खरीद कर लगवा रहे हैं। सरकारी सतह पर मकामी वेटरनरी अस्पताल में वैक्सीन मुहैया नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लंपी स्किन वायरस तेजी से फैल रहा है। लंपी स्किन दी वजह तो बेशुमार लोगों ने, बल्कि मैं अक्सर हर घर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜਾਨਵਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਔਰ ਮਰੇ ਹਨ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, जिस वजह तो अमवात की शरह ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी जानब हिलाकशुदा जानवर नहरों और सड़कों के अतराफ में फेंके जा रहे हैं, जिससे लंपी स्किन समेत दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मवेशी पाल हजरात ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि बढ़ते हुए वायरस को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ सफदर इलाही सहू, सच न्यूज़, सराय सिद्धू। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।